क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। रत्नत्रय रूप जो धर्म है, अहिंसा में जो धर्म है, जो सत्य का समर्थन करने वाला जो धर्म है, वही आत्मा को उन्नति तक ले जाने में कारण सिद्ध होता है। उन्नति आत्मा की यदि होती है, आत्मा का यदि उत्थान होता है, तो सत्य का आलम्बन लेने वाला व्यक्ति ही अपने आप को ऊपर उठा सकता है, दूसरा कोई व्यक्ति उठाने वाला नहीं है। बड़े बड़े वेट को लिए हुए पाषाण आदि के हैं और उनको हाथी भी हिला नहीं सकता, किंतु टनों टन वेट को उठाने वाला क्रेन हुआ करता है। उसके माध्यम से 100-100, 150-150 टन का जो वेट वाला जो पाषाण है, उसको मिनटों में उठा लेता है और जहाँ रखना है वहाँ पर रख देता है। इससे भी धर्म है, प्रत्येक संसारी प्राणी को मोह का बहुत बड़ा वेट है, किंतु उसको भी साइड में करने वाला यदि कोई क्रेन है तो वह धर्म रूपी क्रेन है। किंतु संसारी प्राणी छोटे छोटे बातों को लेकर के धर्म को साइड में रखता है, उसका होनहार ही ऐसा है। हम क्या कर सकते हैं? आगम को पढ़ने का प्रयास करो। सन 76 और 77 में आचार्य महाराज के साथ हम यहाँ आए, हटा कई बार आए। हटा कहते हैं, तालियां बजती हैं, इसका अर्थ हटा के प्रति बहुत आप लोगों का लगाव है। इससे भी ज्यादा लगाव प्रभु के प्रति होना चाहिए। कोई वादा नहीं, हटा में रहो किंतु धर्म को छोड़ो नहीं। और हटा पटेरा कुंडलपुर, हटा पटेरा कुंडलपुर, इर्द गिर्द वहीं पर आचार्य महाराज का बार बार विहार होता था। यहाँ पर प्रवास भी हुआ और अनेक प्रकार के ग्रंथों का अनुवाद आदि यहाँ पर भी बैठ करके उन्होंने किए। और आज वर्तमान में वही वातावरण देखने को मिल रहा है। बहुत है, 40-45 साल पूर्व में जो हटा की स्थिति थी, किंतु वह स्थिति हट गई, एक नया देखने को मिल रहा है। ये किसका प्रभाव है? गुरुदेव का प्रभाव है। उन्होंने यहाँ पर धर्म का सिंचन किया और सारे सारे वातावरण को उन्होंने धर्म के माध्यम से आप लोगों को यहाँ तक ले आए और यहाँ पर बैठ करके प्रभु के सामने आत्म तत्व का चिंतन करने के लिए, मनन करने के लिए अवसर मिला है। इसलिए मैं ये कह रहा था, ज़्यादा तो नहीं कहना चाहता, क्योंकि धर्म का जो स्वरूप है वह इतना विराट है, गणधर परमेष्टि भी उसका कथन नहीं कर पाएंगे। ऐसी प्रकृति है ये। मोह की प्रकृति, प्रकृति का अर्थ स्वभाव होता है, और जिसका जैसा स्वभाव है उसको परिवर्तित करना खेल नहीं है। अच्छे अच्छे व्यक्ति भी फेल होते हैं और फेल होते ही आए हैं, इसमें विस्मय नहीं है। मैं बोल रहा हूं अभी, और थोड़ा सा गुरुदेव के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसके माध्यम से मैं बोल रहा हूं, किंतु किसी भी स्थिति में, किसी भी काल में जो कर्म सत्ता में बैठा हुआ है वह उदित हो जाए तो वह कुछ भी दिखाई नहीं दे सकता। इसलिए गुरुदेव का ये कहना है बार बार श्रमण संघ के लिए कि बहुत सावधानी के साथ कदम उठाना। कहाँ पर उठा रहे कदम? मोक्ष मार्ग पर। तो फिर सावधानी की क्या आवश्यकता है महाराज? यही तो सावधानी है।
क्योंकि मोक्ष मार्ग पर हम चल रहे हैं, किंतु यत्र तत्र कांटे भी बिखरे हुए मिलेंगे हैं। उससे बचते हुए अपने को चलना है। सारे के सारे सम्यक दृष्टि ही होते हैं ऐसा भी नहीं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में धर्म हो ये अनिवार्य नहीं, किंतु संसार में रहने वाले भी संसारी प्राणियों की संख्या कम थोड़ी है, बल्कि उनकी संख्या तो अनंत के कोटि में है। और ये दुर्लभ वस्तु है धर्म को प्राप्त करना। और जिसने पुण्य का संचय किया है उसके लिए देव गुरु शास्त्र का समागम मिलता है, और समागम मिलने के उपरांत भी उसके प्रति कोई उपेक्षा का भाव कर ले तो भव भव में भी उसको देव गुरु शास्त्र का समागम नहीं मिलने वाला है। यह आगम का उल्लेख है। इसलिए अपने को बहुत सावधानी के साथ धर्म की आराधना करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप लोग धर्म सभा में बैठे हैं, प्रभु के समीप बैठे हैं, किंतु आपका मन कहाँ बैठा है मैं नहीं जान सकता है। आपका मुख हमारी ओर है, किंतु मन का मुख किस ओर है ये भगवान जानते हैं अथवा आप जानते हैं, दूसरा नहीं जान सकता। आपके भीतर किस प्रकार की इच्छाएं जागृत हो रही हैं यह विषय मेरे बुद्धि का विषय नहीं बन सकता, क्योंकि वह दिव्य ज्ञान का विषय होता है। केवल भगवान एक एक व्यक्ति के मन के भावों को जान लेते हैं, बल्कि उनको जानने की आवश्यकता नहीं, अपने आप वह भाव जानने में आते हैं। यद विद्या दर्पणायते कहा, दर्पण की भांति उनका केवल ज्ञान आचरण कर रहा है। अर्थात दर्पण अपनी जगह है और पदार्थ अपनी जगह है। दर्पण के पास न पदार्थ आया है न पदार्थ दर्पण के पास गया है। सब यथावत होते हुए भी दर्पण में उन पदार्थों को प्रतिबिंबित कराने की क्षमता होने से वो सारे सारे पदार्थ उसमें झलक रहे हैं। उसी प्रकार केवल ज्ञान रूपी दर्पण में पूरा विश्व ही अवतरित हो रहा है। इसके उपरांत भी उन पदार्थों से कोई भी किंचित मात्र भी उन्हें राग नहीं है, और राग और द्वेष के कारण ही संसार का निर्माण होता है। इसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। मान लो आपको संस्कृत नहीं आती, कोई बाधा नहीं, हिंदी के माध्यम से बड़े बड़े मान लो ग्रंथ आपको पढ़ने के उपरांत समझ में आवे, अनिवार्य नहीं, किंतु छोटे छोटे जो छड़ला जैसे ग्रंथ हैं उनको भी शांति के साथ एकांत में अथवा प्रभु के पास जा करके 2-4 पन्ना पलटो, स्वाध्याय करो, पूरा का पूरा चतुर गति का सर्वांगीण वर्णन उसमें मिलता है। नरक गति का भी वर्णन मिलता है। उस वर्णन को सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किंतु जिसके पास मोह जागृत है वह छड़ डाला भी काम नहीं करेगा, न किसी का उपदेश काम में आएगा। किंतु उपदेश का प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर पड़ता है जिसका मोह समाप्त होने को होता है। इसलिए ज़्यादा नहीं कहते भाई, इतना ही कहना चाहता हूँ। लगभग 48-49 साल 50 साल होने को है हमें, और गुरुदेव के चरणों में इतना दीर्घ समय व्यतीत हुआ, और अभी लगभग 4 महीने हो गए हैं। अनुभव क्या हो रहा है, खाली खाली सा महसूस होता है। पहला भरा भरा लगता था, अब खाली खाली अनुभव में आता है। किंतु उनके वचन, उनका जब स्मरण करते हैं, उनको याद करते हैं,
उनकी आराधना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, तो ऐसा महसूस होता कि अभी भी भरा भरा लगता है। क्योंकि जिस समय आप प्रभु को याद करते हैं, गुरु को याद करते हैं, जिस समय आराधना करते हैं, उस समय साक्षात प्रभु का अथवा गुरु का दर्शन हो सकता है, होता है। वर्तमान में साक्षात प्रभु का आप दर्शन कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं, किंतु स्थापित जो जनबिंब हैं उनके दर्शन करने से भी ऐसा महसूस होता है कि साक्षात हम प्रभु का ही दर्शन कर रहे हैं। उसी प्रकार स्मरण लाओ, स्मरण में लाओ गुरु, गुरु का क्या स्वरूप होता है और हमारा क्या स्वरूप है होता है, इसको तुलनात्मक दृष्टि से थोड़ा सा शांति के साथ बैठ करके अध्ययन करो, सोचो, विचार करो, तो समझ में आता है कि मेरा स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है। सामने फोटोग्राफी लेने वाले ले रहे हैं, उस फोटो में क्या आ रहा है? आत्म तत्व आ रहा है। फिर भी पहले भी वातावरण था 50 साल पूर्व, और आज वर्तमान में जो कल्चर, जो परिसर देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा भौतिकता छाई हुई है, उससे प्रभावित होता चला जाता है। प्रभु के पास आने के उपरांत भी आत्मा का दर्शन नहीं कर पाता, बल्कि फोटो लेने के लिए वह आतुर होता है। फोटो में कौन आने वाला है, किसकी पर्सनालिटी आ रही, मुझे बताओ। आत्मा की क्या पर्सनालिटी किसी को ज्ञात है? वो निराकार है, किंतु साकार जो शरीर है उसकी सुंदरता को देख करके वह प्रभावित होता है और बार बार फोटो खींचने का प्रयास करता है। किंतु गुरुदेव का ये कहना है, कैमरा के माध्यम से शरीर का फौज आपके सामने आ सकता है, किंतु भीतर जो माल है जो सप्त धातु से निर्मित जो भीतर जो तत्व है, उसका फोटो आप कैमरा के द्वारा ले नहीं पाएंगे। उसके लिए एक्सरा की आवश्यकता है, उसके लिए सोनोग्राफी आदि की आवश्यकता पड़ती है। उसके माध्यम से जो भीतर का चित्र आ जाता है तो देखने का मन करता है क्या? जबकि अच्छी पर्सनालिटी है, रूप लावण्य है आपके शरीर के ऊपर, किंतु भीतर का जो तत्व है वह बाहर आ जाए तो घृणा उत्पन्न हो जाती है, जबकि अपने ही शरीर के भीतर है। इस प्रकार अशुचमय पदार्थों के द्वारा निर्मित यह शरीर है, और इस शरीर को संस्कारित करने के लिए, इसको डेकोरेट करने के लिए अनेक प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन वस्तुओं का प्रयोग करता है, जबकि वह सौंदर्य प्रसाधन वस्तु किससे निर्मित है, मुझे बताओ। ज्ञात है? जहां तक सबको ज्ञात होगा, सौंदर्य प्रसाधन जो अनेक प्रकार की वस्तु निर्मित हुई है, वो क्या ज्ञात नहीं है? सोचो, विचार करो। खरगोश हैं और भी कोई भी जीव हैं, उनसे वो तत्व ले लेते हैं, उनका वध होता है और उसके माध्यम से ये तत्व तैयार किए गए हैं। और नेल पॉलिश है, लिपस्टिक है, अमुक है, तमुक है, उसके माध्यम से इस शरीर को संस्कारित करता है। जबकि एक जीव का जीवन समाप्त हुआ है। अहिंसा परमो धर्म की जय बोलना बहुत आसान है बंधुओं, किंतु अहिंसा धर्म का प्रयोगात्मक धर्म है। कौन कर रहा है, मुझे बताओ। आधुनिक युग में संसार पूरा का पूरा उसमें डूब रहा है, इसलिए विषयों में डूबने वाला व्यक्ति कभी भी धर्म की आराधना नहीं कर सकता। इसलिए बनती कोशिश इसलिए कह रहा हूँ,
पूरा पूरा मोह तो समाप्त हो नहीं सकता, किंतु उसमें धीरे धीरे मोह को कम करते चले जाएं और परसेंटेज में परसेंटेज इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि पूरा पूरा छोड़ देंगे तो आपको यहाँ आना पड़ेगा, वो तो संभव नहीं। असंभव है ऐसा नहीं कह सकता हूँ, किंतु इतना आसान नहीं है। किंतु गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी शक्ति के अनुरूप यथाशक्ति धर्म की आराधना करते हुए जीवन यापन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा भविष्य उज्जवल होगा। आपका भविष्य का निर्माण कोई दूसरा करने वाला नहीं, भविष्य का निर्माता आप स्वयं हैं, दूसरा नहीं है। यदि दूसरा होता तो आप सो जाते हैं, ऐसा संभव नहीं है। किसी ने कहा कि महाराज हमने सुना है, क्या सुना है? हमने नहीं, कई व्यक्तियों ने सुना है और यह चर्चा का विषय बना है कि आप भविष्य जानते हैं। सही है क्या? हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा आप जानते हैं, आप हस्तरेखा जानते हैं? हस्तरेखा जानने की क्या आवश्यकता है? फिर कैसे भविष्य को जानेंगे महाराज? मैं भविष्य को, एक एक व्यक्ति के भविष्य को मैं जानता हूँ। बड़े आश्चर्य में पड़ गए, कैसे जानते महाराज? इसमें क्या है, बहुत आसानी से जानता हूँ। मान लो एक चोर है, वो चोरी करता है तो निश्चित रूप से जेल होगा, यही उसका भविष्य है। यही उसका चोर करे, चोरी करे चोर और उसको अरेस्ट न करें, ऐसा संभव थोड़ी है। इसलिए जो पाप करेगा तो उसका भविष्य सामने दिख रहा है, भविष्य सामने दिख रहा है। इसके उपरांत भी वह, उसकी आंखें खुली नहीं हैं। जो जन्मांध है वह फिर भी प्रभु की आराधना कर सकता है, क्योंकि उसके पास मन है, श्रद्धा की आंखें हैं, उसके माध्यम से वह प्रभु का दर्शन कर सकता है, करता है। किंतु जो क्रोधांध है, जो मदांध है, कामांध है, वो कभी भी न प्रभु का दर्शन कर पाएगा, न गुरु का, न आत्मा का। इसलिए वस्तुतः पाप के माध्यम से जो संसार का निर्माण हुआ है, उस पाप को अपने ही पुरुषार्थ के माध्यम से समाप्त करने का प्रयास करेंगे। भले ही आप कीड़े के चाल से चलो, किंतु सही दिशा की ओर यदि चलेंगे, समीचीन पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित रूप से मुक्ति दूर नहीं है। मोक्ष वस्तुतः है क्या? गुरुदेव ने ये कहा था, आप आश्चर्य करेंगे। उन्होंने ये कहा था अपने मुख से, हमने सुना है आज भी मोक्ष है। तो आपको लगेगा महाराज फिर आगम में जो लिखा है ये गलत लिखा है क्या? गलत नहीं लिखा, ये ध्यान रखो, समझने का प्रयास करो। वस्तु तो मोक्ष किसको बोलते हैं? निराकुल भाव का नाम मोक्ष है। और जिसके जीवन में निराकुल भाव, जितने परसेंटेज में निराकुल भाव आ रहे हैं, उतने परसेंटेज में वह मुक्ति का अनुभव कर रहा है। साक्षात जो मुक्ति मिलेगी वह जब मिलेगी मिलेगी, किंतु आसक्ति को कम करता चला जा रहा है जीवन में। जो सात्विक जीवन जीने के लिए वह कटिबद्ध है, तो वह व्यक्ति निरंतर उसका मुख धर्म की ओर होने से निश्चित रूप से मोक्ष निकट है उसके लिए। और जो व्यक्ति आकुल 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 निरंतर वह आकुलित है, जिसका मन विषयों से आकुलित है, क्रोध रूपी अग्नि जिसके मन में उद्दीप्त होती चली जा रही है, उसके लिए कोई भी दिशा बोध देने वाला नहीं है। साक्षात भगवान भी उतर करके आ जाए तो उसको समझाने की क्षमता भगवान में भी नहीं रहेगी। महाराज फिर भगवान का है कि वो
अनंत शक्ति के धारक हैं। हाँ, धारक हैं, आपके लिए थोड़ी। अनंत शक्ति का प्रयोग वो दूसरे के लिए नहीं कर सकते। यदि दूसरे के लिए अनंत शक्ति का प्रयोग करने लग जाए तो एक साथ क्रेन के समान वो उठा करके आपको लोकाग्र पर विराजमान कर देते हैं, किंतु संभव नहीं है, क्योंकि हम उठना चाहें तब की बात है। हम उठना ही नहीं चाहें तो भगवान काय को उठाएंगे? जबरदस्ती करेंगे क्या? वो करते नहीं किसी को, क्योंकि स्वयं आत्म कल्याण करके वो मुक्त हुए हैं और करना चाहो तो कर सकते हो। और कर्तव्य की दृष्टि से उन्होंने भी मार्ग प्रशस्त किया, उपदेश आदि दिए हैं, किंतु जिसका मोह पुरुषार्थ के माध्यम से कम होता जा रहा है, वही व्यक्ति सच्चे देव गुरु शास्त्र का आलम्बन लेकर के आत्मा का स्वरूप जानने के लिए वह तत्पर हो सकता है और उसके माध्यम से ही अनंत सुख का भविष्य में वह अनुभव कर सकता है। किंतु स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए जो कदम कदम पर जो पराधीनता हमारी हो रही है, उसको समाप्त करने की आवश्यकता है। आप स्वाधीन हैं क्या? महाराज, भारत तो स्वतंत्र हो चुका है सन 47 में। कितने साल हो गए? 75। तो 75 साल से भारत स्वतंत्र है। भारत का स्वतंत्र होना अलग वस्तु, किंतु आप कहाँ स्वतंत्र हैं? आप शरीर के साथ आपका जीवन चल रहा है, कर्माधीन आपका जीवन चल रहा है, मोह के अधीन आप चल रहे हैं, इसलिए आपका जीवन स्वाधीन नहीं है। स्वाधीन जीवन जीने के लिए, स्वतंत्रता का अनुभव करने के लिए सर्वप्रथम मोह को ही समाप्त करने के लिए उपदेश दे रहे हैं आचार्य महाराज। इसलिए आप लोगों को मोह को कम करते चले जाएंगे, निश्चित रूप से स्वतंत्रता मिल सकती है। मिले इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय।